सत्य से जुड़ना है तब शांति मिलेगी आत्मा को, वरना शांति मिलने वाली नहीं है। वो आजकल शांति क्यों नहीं मिल रही है आत्मा को? क्योंकि हम झूठ से जुड़े हुए हैं। 90% क्या अगर 95 कह दिया जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। झूठ बोल रहे हैं, 95% झूठ बोल रहे हैं, 5% में सत्यता रह गई है। बोलो आत्मा कहां से सुखी रहेगी? आत्मा को कहां शांति मिलेगी? बोलो। क्योंकि आत्मा को शांति किससे मिलती है? सत्य से मिलती है। आत्मा का संबंध सत्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर तो मर जाता है, नष्ट हो जाता, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाती है। किसमें? विश्वात्मा में। यानी वो परमात्मा देता है और परमात्मा के पास ही वो चली जाती है। लेकिन संदेश सुनाती है तुम्हारे जीवन का पूरा लेखा जोखा वो आत्मा किसे सुनाती है? बोलो, परमात्मा को सुनाती है। इसलिए कभी आत्मा को कष्ट मत दो। और आत्मा को कष्ट कब होता है याद रखना, जब हम गलत काम करते हैं तो आत्मा को कष्ट होता है। इसलिए गलत काम करने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सबसे पहले आत्मा ही उसे रोकती है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। बोलो, रोकती है आत्मा कि नहीं रोकती है? जो व्यक्ति चाहे किसी की हत्या करने जा रहा हो, लेकिन आत्मा पहले रोकती नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, है? लेकिन तुम सुनते कहां हो? हैं? सुनते ही नहीं हो, क्योंकि आत्मा तुम्हारा लेखा जोखा कर रही है सब। क्या तुमने अच्छा किया है, क्या तुमने बुरा किया है? तुम कहते हो चित्रगुप्त बैठे हैं, वो लेखा जोखा करते हैं। मैं तो कहता हूं चित्रगुप्त का हमें कोई अनुभव नहीं है, आत्मा का अनुभव है। बोलो, है कि नहीं? वो आत्मा अंदर है, वो कह रही है मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। यहां तक प्रमाण है कि तुम कुछ खाते हो गलत तो आत्मा कहती मत खाओ मत खाओ मत खाओ। बोलो, कहती है आत्मा कि नहीं कहती? लेकिन क्या बतावें, तुम नहीं मानते हो, लेकिन पशु पक्षी मान जाते हैं। जैसे हम तुमसे सही बात कह रहे हैं, इंसान शराब पी रहा है और गधे के सामने ले जाओ शराब, अगर तुम 2 ग्राम भी पिला के बता दो तो हम जो तुम कहो हम करने के लिए तैयार। ले जाओगे? करेगा। गधा, बोलो भाई, गधा, जिससे गधा कहते हैं। अच्छा सही बताओ, तुम बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, गधे के सामने ले जाओ, पिएगा वो? एक ठुक्की मार के बता दे गधा, तो जो तुम शर्त रखो हम वो शर्त पूरी करने को तैयार है। लेकिन इंसान बोलो खूब सरूते मार रहा है कि नहीं मार रहा है? बोलो भाई, खूब पी रहा है, सड़ी गली वस्तु खा रहा है, सड़ी गली वस्तु खा रहा है। याद रखना प्यारे, इंसान गिर गया है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंसान गिर चुका है। विचार नहीं कर रहा है इंसान, पशु पक्षियों से बदतर हो गया है। पशु पक्षियों ने अपनी परंपरा नहीं छोड़ी है, इंसानों ने अपनी परंपरा छोड़ दी है। पशु पक्षियों की अनादि परंपरा है कि वो खड़े होके ही खाते हैं, परंपरा उनकी चली आई है। बोलो, खड़े होके ही खाते हैं कि नहीं खाते? अगर तुम घास ले जाओगे, कोई जानवर बैठा होगा, गाय भैंस तुम्हारी, बोलो तुरंत घास देख के बैठी रहेगी कि खड़ी हो जाएगी भैंस? जल्दी बोलो, तुरंत खड़ी। क्यों? परंपरा है। लेकिन क्या बतावें, तुम्हारी परंपरा ये थी कि कोई भी चीज खाओ पियो तो बैठ के खाओ पियो। बोलो भाई, बैठ के खाओ पियो। लेकिन तुम्हारे सामने खाने की वस्तु आएगी तो तुम बैठे भी होगे तो तुरंत खड़े हो जाओगे। प्लेट हाथ में लाओ, हाथ में लाओ, हाथ में लाओ, हाथ में लेके खा रहे हो। पेय पदार्थ भी खड़े होके पी रहे हो, भोजन भी खा रहे हो खड़े होके। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, ये परंपरा किसकी है? पशुओं की है। लेकिन पशुओं ने तुम्हारी परंपरा नहीं ली, वो अपनी परंपरा पर है। तुमने तरक्की की, तुमने उनकी परंपरा ले ली, है नहीं? तुमने उनकी परंपरा ले ली। सोचो जरा, विचार करो।
भोजन हमें कैसे करना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए। भोजन हमें बैठ के करना चाहिए, भोजन हमें पवित्र करना चाहिए और पवित्र स्थान पर बैठ करके करना चाहिए। जहां गंदी संदी जगह होगी, कितने कीटाणु विषाणु होते हैं वहां तुम्हें पता नहीं है कि हमारे भोजन में क्या क्या जा रहा है। वो जहरीला हो गया है भोजन, क्योंकि जगह पवित्र नहीं है जहां तुम भोजन कर रहे हो। और चाट चटनी खुले में रखा है बाजार में, बोलो भाई क्या क्या नहीं जाता है, क्या क्या नहीं जाता है। एक व्यक्ति जलेबी बनाता था, जलेबी कड़ाही में जो तेल रात का रहता था, रात भर के कीड़े जो है पड़ते थे, और उस वही सुबह झारे से निकाल देता था और गरम गरम जलेबी डालता था और लोग ऐसा खाते थे। बोले तेरे दुकान की जलेबी में बड़ा स्वाद है, बहुत ही ज्यादा, पूरे मार्केट में नहीं। मैंने अपनी माताजी से घर में बनवाई थी, लेकिन जलेबी में वो स्वाद नहीं आया जो तेरे यहाँ आया, क्योंकि माताजी ने जो बनाया था उसमें कीड़े मकोड़े नहीं थे। क्यों भाई, कीड़े मकोड़े नहीं थे, तो स्वाद जो है जलेबी में नहीं है, कीड़े मकोड़ों में स्वाद है। क्यों भाई, जलेबी में स्वाद नहीं है, स्वाद कीड़े मकोड़ों में स्वाद है। जहर खा रहे हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्वच्छ भोजन करो, कम भोजन करो, विकार नहीं आएंगे और विचार पवित्र रहेंगे तुम्हारे। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को भाव के कारण नहीं दिया है, सिंहासन भय के कारण दिया है। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने हरिश्चंद्र जी के साथ अन्याय नहीं किया है, उन्हें सत्य के साथ जोड़ करके उनकी कीर्ति को अमर कर दिया है, अमर कर दिया है। और स्वयं अपयश ले लिया है अपने ऊपर। हरिश्चंद्र के चरित्र में अपयश मिला है, बोलो मिला है कि नहीं, अपयश मिला है। किसको अपयश मिला है, विश्वामित्र जी को अपयश मिला है। लेकिन उन्होंने अपयश ले लिया, परंतु हरिश्चंद्र की कीर्ति पताका फहरा दी। और मैं कहता हूं बिना संत के भगवान नहीं मिलते हैं। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र जी को भगवान का दर्शन करा दिया। आप कहोगे कैसे, अब जरा सुनते जाओ, बहुत अच्छा चरित्र है, 2 मिनट की बात है ये, इसके बाद आगे प्रसंग बढ़ेगा। विश्वामित्र जी महाराज काशी ले गए हरिश्चंद्र जी को, ले गए थे ना काशी। पत्नी ने कहा कि मैं भी चलूंगी, आपके बिना नहीं रहूंगी। पुत्र ने कहा कि मैं भी चलूंगा, आपके बिना नहीं रहूंगा। पति पत्नी पुत्र ये तीनों विश्वामित्र जी के साथ। लेकिन विश्वामित्र जी ले कहां गए, काशी ले गए। क्यों भाई, बेचना था तो कहीं भी ले जा सकते थे, उस समय काशी क्यों ले गए, क्या जरूरत थी। अरे बेचने के लिए तो अयोध्या भी थी, अयोध्या में बेच देते। लेकिन आप कहोगे राजा थे, वहां कोई लेने वाला नहीं, किसकी हिम्मत की कोई ले लेता। तो काशी में कौन लेगा भैया। विचारवान श्रोताओं, काशी मुक्ति की भूमि है। किसकी भूमि है, मुक्ति की भूमि है काशी। काशी साधारण नहीं है। और काशी में जो वास करता है, याद रखना, उसे भगवान शिव का दर्शन होता है। काशी में जो वास करता है उसको किसका दर्शन होता है, भगवान शिव का दर्शन होता है। और जिसे शिव मिल जाते हैं उसे राम जी सहज में मिल जाते हैं, सहज में ही मिल जाते हैं जिसको शिव मिल गए। काशी का वास ही राम जी का साक्षात्कार है। तो काशी ले गए, अच्छी जगह पर ले गए, बहुत अच्छी जगह ले गए। और उन्होंने काशी के बाजार में बेच दिया। खरीदने वाला आया है काशी का डोम, उसने कहा मुझे चाहिए, कह ले जाओ। प्यारे तारा और रोहित एक ब्राह्मण के यहां सेवा करने लगे। लेकिन हरिश्चंद्र जी डोम की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने क्या सिस्टम बनाया, लेकिन सुनते जाइए। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि आप परेशान ना हो।
भगवान का दर्शन सहज में नहीं होता है, बिना संत की कृपा के नहीं होता है, बिना गुरु की कृपा के नहीं होता है। बिना गुरु की कृपा के कल की कथा आप सुन रहे तो गुरु ग्रह गए तुरंत मई पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की कृपा के भगवान दशरथ जी को नहीं मिले। 60,000 साल के हो गए थे, स्वप्न में कहा है कि बिना गुरु के हम किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। तब गुरु जी के यहाँ जाना पड़ा मांगने के लिए। हरिश्चंद्र जी को भी विश्वामित्र जी के माध्यम से भगवान मिले हैं। डोम के यहां बेच दिया। डोम ने कहा कि स्मशान पर जो मुर्दे आएंगे उन मुर्दों की लाशों को फूंका जाएगा, लेकिन उनसे पहले तुम कर ले लेना। जो उनके परिजन आएंगे उनसे कर लेना, तब लाश को फूंकने देना। ये हमारे यहाँ का कर वसूलने का नियम है और तुम्हें ये ड्यूटी दी जा रही है। हरिश्चंद्र जी के सिर पर सोने का मुकुट रहता था, लेकिन काली पट्टी बन गई। बोलो भाई, स्मशान पर डोम की आज्ञा से कर वसूलेंगे तो कौन सी पट्टी रहेगी? बोलो, काली पट्टी बन गई है। हाथ में लाठी आ गई है, तलवार रहती थी वो तलवार छूट गई, लाठी हाथ में। प्यारे, एक दिन की घटना, विश्वामित्र जी ने कहा कि भगवान का दर्शन तो कराना ही है और भगवान का दर्शन कराऊंगा हरिश्चंद्र को स्मशान पर, भगवान मंदिर में नहीं। हरिश्चंद्र के कारण है परमात्मा, तुझे स्मशान पर जाना पड़ेगा। लोगों को मंदिर में दर्शन होता है, लोगों को वनों में दर्शन होता है कि नहीं होता है? यज्ञ की वेदिका पर दर्शन होता है। लेकिन विश्वामित्र जी कह रहे, सत्यवादी ईश्वर सत्यम परम धीमहि, तुझे जो है स्मशान पर प्रकट होना पड़ेगा, स्मशान पर तुझे दर्शन देना पड़ेगा। सोचो जरा, परमात्मा बंधन में बंधा हुआ है। किसके बंधन में बंधा है? जो भजन करते हैं उनके बंधन में बंधा हुआ है, जो साधक हैं उनके बंधन में बंधा हुआ है। एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी महाराज की लीला, क्योंकि हरिश्चंद्र जी को दर्शन कराना था, भगवान का दर्शन मिले। रोहित जो है वाटिका में पुष्प लेने गया, एक तक्षक आया, उसने डस लिया। विश्वामित्र जी ने पूरे काशी में कह दिया कि कोई भी काशी का व्यक्ति स्मशान तक रोहित के साथ नहीं जाएगा, इसकी शव यात्रा में कोई सम्मिलित नहीं होगा। यदि होगा तो कोप भाजन बनेगा मेरा, कोई नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात बतावें, भगवान का दर्शन सभी को नहीं होता है, जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को होता है, सबको नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है। अच्छा, एक बात आपको बतावें, जैसे भगवान का दर्शन सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है। वैसे गांव में हजारों लोग होते हैं, लेकिन काल एक ही व्यक्ति के लिए आता है, और जिसके लिए आता है वो लोग उसी को दिखाई देता है कि नहीं देता है? पूरे परिवार के लोग खड़े रहते हैं, गांव के लोग खड़े रहते हैं, और जो मर रहा है उसको काल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसे दिखाई दे रहा है उसी के लिए आया है, सबको वो दिखाई नहीं देता है। प्यारे, परमात्मा भी किसी किसी को दर्शन देता है, सबको नहीं देता है। किसको देता है दर्शन? जिसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है, जिसका तप पूर्ण हो जाता है, जो सत्य की वेदिका पर खड़ा हो जाता है, उसको परमात्मा दर्शन देता है। हरिश्चंद्र जी, तुम्हें लगता यह है कि स्मशान पर खड़े हैं? नहीं, वो सत्य की वेदी पर खड़े हुए हैं। किसकी वेदी पर खड़े हैं? सत्य की वेदी पर खड़े हुए हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो स्मशान पर खड़े हुए हैं, नहीं, वो तो सत्य की वेदी पर खड़े हुए हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि लाठी है, ये धर्म दंड है उनके हाथ में। क्या है? धर्म दंड है। लाठी तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम्हें दिखाई दे रही है। तुमको दिखाई दे रहा है कि काली पट्टी बंधी है, नहीं, उन्होंने काल को अपने बस में कर रखा है। इसको काल उनके वश में आ गया है। समझ गए हो कि नहीं? काल जयी हो गए।
काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसके हाथ में धर्म दंड होता है, काल की हिम्मत नहीं है कि कुछ बिगाड़ पावे। उनके बेटे का क्या बिगाड़ेगा काल? बोलो क्या हिम्मत है? और बोलो काल बिगाड़ पाया क्या? हरिश्चंद्र की पत्नी का भी काल नहीं बिगाड़ पाया, हरिश्चंद्र के बेटे का भी काल नहीं बिगाड़ पाया। तक्षक मानी काल ही होता है। काल ने डस लिया, लाश पहुंची है और कोई साथ नहीं गया है, क्योंकि साथ में लोग जाते तो भगवान का दर्शन होता कि नहीं होता? बोलो भगवान का दर्शन मिल जाता। वो अधिकारी थे नहीं, फालतू भाई अधिकारी थे नहीं फालतू में। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, अधिकारी हो राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी, उन्हीं को व्यासपीठ पर दर्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप कहोगे ये सोशल मीडिया में भी, मोबाइल में भी आपका दर्शन हो रहा है। नहीं, वो दूरदर्शन है, वो दर्शन नहीं है, उसको कहते हैं दूरदर्शन। उसमें पर्दा पड़ी हुई है, लेकिन आप चल के यहां आए हो, ये पास का दर्शन है, साक्षात्कार हो रहा है। किसी भी प्रकार की कोई पर्दा नहीं है, सारी पर्दाएं हमारे तुम्हारे बीच में हट गई हैं। बोलो अंतर आया कि नहीं आया? ये अंतर आया है। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनो, एक एक बात को बहुत स्पष्ट करता जा रहा हूं, सुनते जाइए। ये चरित्र साधारण नहीं है, संतों की महिमा का वर्णन हो रहा है। नहीं समझ पाओगे तुम, यही कहोगे कि महात्मा अच्छे नहीं होते हैं, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ऐसा काम नहीं। आए बाएं साएं बकते हैं लोग, आए बाएं साएं बकने लगते हैं। नहीं नहीं प्यारे, सत्य के साथ अगर जोड़ा है हरिश्चंद्र को तो विश्वामित्र जी ने जोड़ा है। हरिश्चंद्र को सत्य की वेदी पर खड़ा किया है तो विश्वामित्र जी ने खड़ा किया है, और हरिश्चंद्र को काल जयी बनाया है तो विश्वामित्र जी ने बनाया है। हरिश्चंद्र को तलवार से हटा करके धर्म दंड पकड़ाया है तो फिर विश्वामित्र जी ने पकड़ाया है। तुम्हें लाठी दिखाई दे रही है, तुम्हें काली पट्टी दिखाई दे रही है, नहीं नहीं, काल बना हुआ है और काल सिर पर नाच रहा है, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। मतलब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम कुछ बिगाड़ दें, डर रहा है काल। जो सत्य जिसके साथ जुड़ा होता है वो काल से नहीं डरता है, काल उससे ही डरता है। अर्थ ये आ गया है, जो सत्य से जुड़ जाता है काल से वो नहीं डरता है, काल उससे डरता है। अब कोई साथ जाने वाला नहीं है तो तारा हरिश्चंद्र की पत्नी ने ही अपने पुत्र को उठाया, हृदय से लगाया। कफन देने वाला कोई नहीं था। कफन तो गरीब से गरीब को भी मिल जाता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है। तमाम ऐसी संस्थाएं बनके तैयार हो गई हैं कि जो सड़कों पर मर जाते हैं भिखारी, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, उन्हें कफन भी संस्थाएं देती हैं समाज के लोग, उन्हें लकड़ी कंडा भी देते हैं, और 10, 20, 25 लोग जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार उसमें सम्मिलित होते हैं। बोलो ये सनातन धर्म की उदारता है? बोलो है उदारता कि नहीं? उदारता है ये। तो काशी तो संस्कार की राजधानी है, लेकिन विश्वामित्र जी ने भय व्याप्त कर दिया कि कोई कफन नहीं देगा। तारा ने जो साड़ी पहने हैं ना, बस उसी को फाड़ दिया, अपनी इज्जत भी सुरक्षित की और पुत्र को उसी पल्लू को फाड़ करके उसी में लपेट लिया और हृदय से लिपटाए हुए है, रोती बिलखती पहुंची है, क्योंकि आज कोई साथ जाने वाला नहीं है। हरिश्चंद्र जी दिखाई नहीं दिए हैं वहां, गंगा मां का दर्शन हुआ है। तो क्या बोली गंगा मां से? मां मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मैंने मांगा है, ये मेरा बेटा ये अपना भाग्य लेके आया था कि राजा के यहां पैदा हुआ हो, मुझे राज्य मिलेगा, मुझे प्रजा मिलेगी, मुझे खजाना मिलेगा। लेकिन नहीं, ये नहीं जानता था कि मैं राजा के यहां भाग्य लेके नहीं जा रहा हूं, मैं दुर्भाग्य लेके जा रहा हूं कि राजा को भी भिखारी बना दूंगा।
बोलो भाई, राजा को भी भिखारी बना दूंगा ये नहीं जानता था। ये तो यही जानता था कि मैं राजा के यहाँ जा रहा हूं, भाग्य लेके जा रहा हूं। लेकिन ये पता नहीं था कि मैं राजा को भिखारी बनाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है। आप केवल इतनी कृपा करना कि मैंने कुछ भी नहीं दे पाया, ना संपत्ति दे पाई और ना मैंने कोई उससे साधन दे पाया, मैंने शिक्षा भी नहीं दे पाई, लेकिन आप इसे मुक्ति दे देना। क्या दे देना? मुक्ति। गंगा जी से क्या आशा करोगे? बोलो भाई, मुक्ति की आशा, मुक्ति दे देना। गंगा माँ ने कहा ऐसे मैं मुक्ति नहीं देती हूं, क्योंकि हिंदू परंपरा में जन्म हुआ है, सनातनी में, और सनातन में जब तक अग्नि संस्कार नहीं होता है तब तक गंगा जी मुक्ति नहीं देती हैं। बोलो, अग्नि संस्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए अग्नि संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। अग्नि दो, कौन देगा? मैं ही दूंगी। दे दो, तुम ही दे दो अग्नि। कोई देने वाला नहीं है तो तुम दे दो। मां अपने बेटे को अग्नि देने जा रही है। कभी आपने देखा किस जिले में या प्रदेश में या आपके संज्ञान में कहीं सनातन की परंपरा में ऐसा हुआ हो कि मां ने बेटे को अग्नि दी हो? कोई नहीं होता है तो समाज के 4 लोग आ जाते हैं, 4 लोग पंचायती व्यवस्था में अग्नि संस्कार कर देते हैं। लेकिन आज मां अपने बेटे को अग्नि देने जा रही है। बोलो, सत्य की कितनी कठोर परीक्षा है, मैं पूछना चाहता हूं। विश्वामित्र जी महाराज ने कितना अपयश लिया होगा। काशी के लोगों ने न जाने क्या क्या कहा होगा विश्वामित्र जी को। यही कहा होगा कि ये बाबा अपनी तपस्या का दुरुपयोग कर रहा है, अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन नहीं, महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें वो दूंगा हरिश्चंद्र जो कोई दे नहीं पाया होगा, मैं वो दूंगा तुम्हें। मैं अपयश सह लूंगा, लेकिन तुम्हें सदा सदा के लिए यशमान बना दूंगा। प्यारे, अग्नि देने के लिए आगे बढ़ी। बस उसी समय हरिश्चंद्र जी आ गए। रुक, पहले मुझे कर चाहिए, तब शव को अग्नि देना है, पहले कर लाओ। जब कफन के लिए पैसा नहीं है तो कर कहां से दे सकती है वो? उसने कहा मेरे पास कर नहीं है। बिना कफन की लाश आई है और पहचानो ये पुत्र की लाश है, मैं पत्नी हूं, आप मेरे पति हैं, पहचानो। हरिश्चंद्र जी ने कहा मैं पहचानता हूं कि तू मेरी पत्नी है, ये भी पहचान रहा हूं ये मेरा पुत्र है, लेकिन मैं पुत्र का त्याग कर सकता हूं, पत्नी का त्याग कर सकता हूं, लेकिन मैं सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। बोलो, कितनी कठिन परीक्षा है सत्य की, बहुत कठिन परीक्षा है सत्य की। ऐसे नहीं कि सत्यवादी 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 कहने लग जाओ, अपने को प्रदर्शन में सत्य करो, अंदर झूठ बसा हुआ है और प्रदर्शन कर रहे हो सत्य का, ये नहीं चलेगा। संसार को ठगने की आवश्यकता नहीं है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सावधान। कांपने लगी तारा, कहती है मुझे ये पता नहीं था कि विपत्ति में पत्नी का भी त्याग कर दिया जाता है। पत्नी ने आपका त्याग नहीं किया, मैं आपके साथ आई हूं। मुझे काशी के बाजार में बेचा गया है, आपको बेचा गया तो मुझे भी बेचा गया। मैं आपके साथ आई हूं, मैंने आपका साथ निभाया है, मैंने आपको भुलाया नहीं। आज भी मैं पहचान रही हूं कि आप मेरे पति हैं, लेकिन आप पुत्र का मोक्ष नहीं चाहते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा मुझे मोक्ष नहीं, मुझे सत्य चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सत्य चाहिए। सत्य से ही मोक्ष मिलता है, मोक्ष सत्य के बिना किसी को मिलता नहीं। मुझे सत्य चाहिए। तारा ने सोचा कि ये तो पति की बात है, भावता में संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए बार बार मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं पुत्र को मोक्ष दिलाऊंगी। और उसने दुस्साहस किया और जैसे ही अग्नि देने लगी, उसी समय हरिश्चंद्र जी ने
लाठी उठा ली। रुक, अगर तूने बिना कर दिए ही 100 को दग्ध किया तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। और जैसे ही लाठी सिर पर तोड़ने ही वाले थे, सिर पर छोड़ने ही वाले थे, सिर को फोड़ने ही वाले थे, बस उसी समय सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। भास्कर हरिश्चंद्र तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। सत्यनारायण भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोलो प्रकट हो गए कि नहीं? बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बस तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। विश्वामित्र जी भी प्रकट हो गए उस समय। ईमानदारी के साथ बताओ, सत्यनारायण भगवान का दर्शन किसके माध्यम से हुआ हरिश्चंद्र जी को? विश्वामित्र जी के माध्यम से हुआ।